हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। होप ठीक है, आपकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की जो बुक है उसका चैप्टर 2 कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर 1 मैंने करवा दिया है, जिसने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। सो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। देखो ये न्यू टर्म्स है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड समझाऊंगी, आखिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है एंड ग्रोथ क्या होता है। हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से वो फैली हुई है, क्या सभी जगह पे इक्वल पॉपुलेशन देखने को मिलती है या फिर पॉपुलेशन कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब लोग आपके बिखरे होते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो आपकी धरती है उसके ऊपर लोग कैसे बिखरे हुए हैं, मतलब कैसे रह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इट इज़ द वे ऑफ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, कैसे लोग रह रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि कितने लोग एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बात की अर्थ सरफेस के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, बट अगर आप डेंसिटी देखोगे तो यहाँ पे आप बात करोगे कि कितने एक एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली रेशियो होता है कि कितने लोग, मतलब नंबर ऑफ पीपल, कितनी जनता टू द साइज, मतलब एक एरिया ऑफ लैंड के ऊपर रहती है। हमारे पास टर्म है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट मतलब कि अगर जब आपकी क्वांटिटी में, ठीक है, बढ़ोतरी होगी, मतलब क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, तब हम उसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देती हूँ। देखो 2000 में समझ लो आपकी पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ मैं, और 2022 में आपकी ये पॉपुलेशन 5 बिलियन हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, पहले 2 थी फिर 5 हो जाती है। तो इसमें हमें ग्रोथ क्या देखने को मिला कि आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, 5 बिलियन पहुंच गई ना। तो ये क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है कि मतलब क्वांटिटी में कितना इम्प्रूवमेंट है। अगर और इजी एग्जांपल दूँ तो आपकी क्लास में पहले बच्चे 25 थे, अब 50 हो गए हैं, तो ये ग्रोथ है। ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। समझ लो 9th में, ठीक है, रिजल्ट आया, पहले आपकी स्टूडेंट 45 थी, बट 9th के रिजल्ट के बाद सिर्फ 10th क्लास में आपके बच्चे 40 जाते हैं, ठीक है, 40 जाते हैं, तब भी वो ग्रोथ ही है। आपकी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दी वर्ल्ड। अब इसमें क्या पढ़ना है? देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले आपको पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। पैटर्न मतलब किस तरीके से आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, वर्ल्ड के ऊपर किस तरीके से। जैसे अगर आप देखोगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीकन एंड दूसरे कॉन्टिनेंट में आपकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। तो पहले आप पैटर्न पढ़ोगे तभी आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले ये लाइन लिखिए कि जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। देखो वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इक्वली आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अभी मैंने जैसे बोला कि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा अच्छे से दिखाने के लिए जॉर्ज बी क्रेसी, जो आपके अमेरिकन जियोग्राफर थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस, एशिया के पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वेयर पीपल आर फ्यू, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, एंड फ्यू प्लेसेस, एंड कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ये चीज़ क्या शो कर रही है? ये आपकी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को शो कर रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो इवनली नहीं है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे बताया है ना कि एशिया में बहुत ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पे लोग कम हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, ठीक है, आपकी वो कहाँ पे रहती है, सिर्फ 10% ऑफ लैंड एरिया। मतलब क्या है इसका कि आपके जो 90% जो आपकी पॉपुलेशन है वो सिर्फ अर्थ की 10% लैंड एरिया के ऊपर रहती है। मतलब सोचो यार, पहले हमें छोटे होते ये लगता था कि पूरी हमारी अर्थ ही पॉपुलेशन के साथ कवर है, बट ऐसा है ही नहीं। जितनी आज हम पॉपुलेशन देखते हैं 7 बिलियन 8 बिलियन, जितनी भी पॉपुलेशन देखते हैं वो सिर्फ 10% एरिया ऑफ लैंड के ऊपर रहती है। फिर आगे ये बताया गया है कि जो आपके 10 मोस्ट पॉपुलस अगर आप कंट्री की बात करें तो वो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है उसमें से 6 कंट्रीज तो लो जी हमारी एशिया में है। पहली दो तो आपको पता लग ही गई होगी, इंडिया एंड चाइना। देखो, अगर हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री की लिस्ट देखें तो सबसे पहले नंबर पे है चाइना, देन इंडिया, देन यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ये डेटा आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज होगा, बांग्लादेश ऊपर आएगा, नाइजीरिया नीचे आएगा। बट अगर आप मार्च 31, 2022 का डेटा चेक करोगे तो यहाँ पे बांग्लादेश को, ठीक है, पीछे छोड़ दिया है नाइजीरिया ने पॉपुलेशन में। ये बुक में आपका डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, बट अगर आप रीसेंट डेटा चेक करोगे 31 मार्च 2022 को अपडेट हुआ था ये, तो आपको यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ये बेसिकली रेशियो होता है कि कितने लोग रह रहे हैं कितनी सी ज़मीन पे, उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। देखो, अब एक लैंड एरिया है आपके पास, उसकी भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना कि हाँ वो इतने ही लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अगर छोटे से एरिया के ऊपर कितने सारे लोग रहने लग जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ईच unit of land has limited capacity to support people living on it। हर एक यूनिट ऑफ लैंड की समझ लो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि कितने लोग उसके ऊपर रहेंगे, और इसी चीज़ को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करते हैं तो हम उसको पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मेजर करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, देखो, आपने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, उसको एरिया के साथ हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया गया है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का आपका एरिया है और 1,50,000 आपकी, ठीक है, पॉपुलेशन है। उसको अगर डिवाइड करोगे तो 1500 आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल आएगी। फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया की अगर हम हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट देखें तो वो है बिहार। लेस डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है आपकी अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईली डेंसली कंट्री कौन सी है, मोनाको। एंड लीस्ट डेंसली कंट्री कौन सी है आपकी, ग्रीनलैंड। आपने, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा बहुत जान लिया है कि पॉपुलेशन जो है वो आपकी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम मैप भी देख लेते हैं। देखो, ये है आपका एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, हाईली डेंसलेट एरिया है। यहाँ पे भी हाईली डेंसलेट पॉपुलेट एरिया है, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये यूरोपियन लाइफ है और यहाँ पे इनको मेडिटेरियन रीजन के पास में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट सिचुएशन है, ठीक है। आपके जितने भी आपके वो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, वो वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे तो हमारी पॉपुलेशन के कारण इतनी ज़्यादा हमें वहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाकी जो एरियाज यहाँ पे शो किए हैं लाइटर शेड से, वो एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा कम है, और यहाँ के साइड सबसे पहले इस साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरिया पाए जाते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो हम रह ही नहीं सकते इस वाले एरिया पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। 90 डिग्री आ गया ना, पोलर रीजन आ गया, टुंड्रा रीजन आ गया, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे तो हम रह ही नहीं सकते। तो ये था मैप कि कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ तो लिया। अब हम फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ एरियाज पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स देखें तो आपकी बुक में 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स बताए गए हैं: जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशो एंड कल्चर फैक्टर।
देखो जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब लैंड एरिया से रिलेटेड, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड आपके जो फैक्टर्स होंगे उसको हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोलते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको वर्क अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सोशो एंड कल्चर फैक्टर कौन से होते हैं, मतलब जहाँ पे आपको रिलीजियस के खिलाफ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। रिलीजियस के खिलाफ नहीं, मतलब रिलीजियस वाली चीज़ें आपको जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी और जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो जितनी भी आपकी पुरानी सिविलाइजेशन थी, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका, ठीक है, वो भी कहाँ पे थी, पानी के किनारे पे थी, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ इजीली उनको अवेलेबल होगी। कपड़े धोने के लिए, ठीक है, आपको पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और कितने डोमेस्टिक वर्क्स, इवन इंडस्ट्रीज को भी वाटर चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स जो देखा जाता है वो देखा जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकेंड है लैंड फॉर्म। अब देखो आप वहाँ पे रहना थोड़ी पसंद करोगे जहाँ पे पहाड़ एरिया है, ठीक है, हिली एरिया है। आप इवन गंगा प्लेन्स के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करोगे। जैसे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पे मार्केट्स भी फिर प्लेन्स एरिया पे बनाई जाती है, ना कि पहाड़ों के बीच में, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे खतरा होता है, एक्सीडेंट चांस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। लैंडस्लाइड वाले जो आपके डिज़ास्टर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट यहाँ पे कैसे, अब देखो आप वहाँ पे भी नहीं रह सकते ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैंने आपको जैसे मैप दिखाया, अगर मैं आपको बोलूँ जब नहीं जी आप 90 डिग्री वाले एरिया पे रह के दिखाओ, टुंड्रा रीजन पे रह के दिखाओ, ऑफकोर्स आप बोलोगे कि नहीं रहा जाएगा, ठीक है। आपको प्लीजेंट क्लाइमेट वाले एरिया ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। जैसे मुंबई है, गोवा है, ये बहुत अच्छे एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आपको ईजिली देखने को मिल जाएगी। आगे सोर्स है आपका आगे फैक्टर है आपका सॉइल। अब सॉइल कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखो जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वहाँ पे फूड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ आपको इतनी कम देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। इसलिए सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आ जाओ इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे। अब मिनरल्स कैसे, देखो जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगेगी तभी तो उन्हें कुछ चाहिए ना, वो जिस चीज़ से आपका सामान बनाएगी, मिनरल्स उनको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे उन्हें मिनरल्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड है अर्बनाइजेशन। जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो होगा आपका बहुत वेल डेवलप होगा एंड वहाँ पे पॉपुलेशन है ना ज़्यादा प्रेफर करती है। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। वहाँ पे आपको सामान जो होगा वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम उस एरियाज़ पे देखें, जैसे पहाड़ी एरिया पे देखें तो वहाँ पे चीज़ें लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब आ जाओ सोशो एंड कल्चर फैक्टर्स के बीच में। अब देखो आप वहाँ पे रहना पसंद ज़्यादा करोगे जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी कम है। पॉलिटिकल अनरेस्ट से मेरा मतलब है कि जहाँ पे गवर्नमेंट शांत है, गवर्नमेंट आपको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल नहीं है, क्राइम वगैरह ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। जैसे आप थोड़े से एरिया देख लो तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, तो आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए आप वहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस और कल्चर प्लेसेस। अब रिलीजियस कल्चर प्लेसेस कैसे, जहाँ पे देखो हमारी जो एज होती है, अगर हम जैसे ओल्ड होते रहते हैं, ठीक है, हम वैसे वैसे ये प्रेफर करते हैं कि हमें वो जगह मिले रहने के लिए जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस का योगदान सबसे ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि हम उस चीज़ को प्रेफरेंस करने लग जाते हैं, ये ह्यूमन नीड है, ठीक है। जैसे आपको अभी एडल्ट एज हो आपको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, बट जब आप ओल्ड एज में जाओगे वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती है। और वैसे भी ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे बहुत जगह वो अच्छी होती है, पवित्र मानी जाती है, तभी लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ग्रोथ बेसिकली रेफर करता है आपको जब जितने लोग रह रहे हैं किसी भी एरिया में उसमें चेंज आए ड्यूरिंग 2
पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब समझ लो 2011 से लेके 2022 तक जितने लोग रह रहे थे उसमें से चेंज आ जाए। वो चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे समझ लो फ्लड आ गया उस एरिया पे, बिहार पे फ्लड आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे जितनी जनसंख्या 2011 से लेके 2022 के बीच में रह रही थी, अगर वो कम हुई है तो वो भी ग्रोथ है, अगर वो बड़ी है तब भी वो ग्रोथ है, ठीक है। इसी को पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। इट कैन बी एक्सप्रेस ईदर नंबर्स और इन परसेंटेज। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम सीधा नंबर्स के अकॉर्डिंग भी किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं और परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज इंडिकेट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज हमें बताती है कि उस एरिया में कितना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। देखो अगर फ्लड आया तो हम ये बोलेंगे ना कि उस एरिया का जो डेवलपमेंट था वो कम हो गया। अगर फ्लड नहीं आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तरक्की वगैरह की और अच्छा एजुकेशन को प्रोवाइड मिला, तब हम बोलेंगे कि हाँ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज वहाँ पे आया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट बन जाता है कोई भी चीज़ को, पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कुछ कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? जब आपके दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में पॉपुलेशन के अंदर चेंज आए कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इसको हम एक्चुअल नंबर्स में डिफाइन करते हैं। समझ लो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 102.70 करोड़, ठीक है, ये आपकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? अगर इसी फिगर को मैं परसेंटेज में लिख दूँ तो वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होती है। फिर है आगे हमारे पास नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? जब बर्थ एंड डेथ्स के बीच में आपकी पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है, कि मतलब नेचुरल तरीके से आपके कितने बर्थ्स हुए और कितने डेथ हुए, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर है आगे आपके पास एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी क्राइटेरिया के साथ जब आपके पास इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन लग जाएगा तब हम उसको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब इनका पहले डिफरेंस निकालिए, कितने रह गए उस कंट्री में से, फिर आपके जो इन माइग्रेशन है, जो दूसरी कंट्री में से आए हैं लोग, उसको प्लस कर देंगे और जितनी आपकी कंट्री में से गए हैं उसको माइनस करके आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकल जाएगा। फिर आगे है हमारे पास पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जब बर्थ रेट सबसे ज़्यादा हो डेथ रेट से। मतलब क्या है कि किसी भी एरिया, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा बर्थ्स हों एज़ कम्पेयर टू डेथ, उसे हम पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इसी का उल्टा है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि जब बर्थ से ज़्यादा आपके डेथ रेट्स हों तब हम उसे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब किन किन कंपोनेंट्स से पॉपुलेशन आपकी चेंज होती है। तो अभी तक बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज माने जाते हैं। सबसे पहला है आपका CBR, सेकंड CDR एंड थर्ड इज माइग्रेशन। CBR क्या होता है? CBR होता है क्रूड बर्थ रेट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के पीरियड में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बीच में कितने आपके बर्थ रेट हुए पर 1000 लोगों के पीछे, उसको हम CBR बोलते हैं। CDR क्या होता है? क्रूड डेथ रेट, कि कितने लोग मरे हैं पर 1000 लोगों के पीछे। फिर है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यही आपके 3 कंपोनेंट भी माने जाते हैं पॉपुलेशन चेंज को। अगर देखो बर्थ रेट ज़्यादा होगी तब भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, डेथ रेट ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तब भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, ज़्यादा लोग आपकी कंट्री में आएंगे तब भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, और अगर ज़्यादा लोग आपकी कंट्री से जा रहे हैं तब भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा। तो CBR एंड CDR को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। देखो CBR बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ए नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, कितने लोग जिंदा है एक साल में या फिर कितने सालों में पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, 1000 लोगों के पीछे कितने लोग जिंदा है, उसको हम क्या बोलते हैं? CBR। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बेसिकली CBR को जितने लोग जिंदा है, ठीक है, लाइफ बर्थ जितने हैं, BI का मतलब क्या है? लाइफ बर्थ जितने हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मिड ईयर की पॉपुलेशन की, मतलब उस साल की पॉपुलेशन कितनी थी, एंड उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके आपका CBR निकल आता है।
सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आपका CDR भी है। अब CDR क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर, कितने साल में कितने लोग मरे हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के पीछे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो CDR है, यहाँ पे D से क्या डिनोट करता है? डेथ को, P से एस्टिमेट मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, उस साल की कितनी पॉपुलेशन थी जिस साल का आपने CDR निकालना है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी CDR आ जाएगी। फिर है आपके पास माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक व्यक्ति या फिर कितने सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम उन्हें माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन में भी दो टर्म्स आपको देखनी पड़ेगी, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जहाँ से वो जा रहा है, ठीक है, जहाँ से वो जा रहा है किसी भी न्यू एरिया में, उसे हम प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और जिस एरिया में वो आ गया है, ठीक है, जिस एरिया में वो पहुंच गया है, मतलब यहाँ से पहले जाना था ना उसको, अब जिस एरिया में वो आ गया है उसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से वो मूव हुआ, जहाँ से वो गया, उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। एंड द प्लेस दे मूव टू, और जहाँ पे वो आ रहा है, जहाँ पे जा रहा है, उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। सीधा एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं तो आप ऐसा बोलो कि आपकी भी एक डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। जैसे 12th में आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी कि आपको 12th में इतने मार्क्स लेके आने हैं, फिर कॉलेज जाना है या फिर कोई एग्जाम वगैरह देना है, तो वो आपकी डेस्टिनेशन है। बट अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे हो। अभी आप जाओगे तो वो आपकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बन जाएगी। अब आपके बुक में, ठीक है, दो टर्म्स और दी गई हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट है इमिग्रेंट एंड सेकंड वन इज एमिग्रेंट। ये इमिग्रेंट है, ये एमिग्रेंट है। अब इसको मैं सिंपल आपको तरीका बताती हूँ। देखो, इमिग्रेंट होता है कि कोई व्यक्ति आपकी जगह पे आ रहा है, आपके एरिया में आ रहा है, उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं। एमिग्रेट को आप एग्जिट से याद करना, एमिग्रेंट को आप एग्जिट से याद करना कि कोई आपकी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जा रहा है, उसे हम एमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, वो इमिग्रेंट होता है। एंड एमिग्रेंट, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, उसे हम एमिग्रेट बोलते हैं कि आपकी कोई जगह छोड़ के जा रहा है, मूव आउट हो रहा है आपकी लोकेशन से। एंड इमिग्रेंट मूव इनटू, जो आपके पास में आ रहा है। अब देखो, माइग्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 मार्क्स में भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। माइग्रेशन को कौन कौन से चीज़ें इफेक्ट करती हैं? बेसिकली उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं आपके पुश फैक्टर, सेकंड होते हैं आपके पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? ये देखो, आप हम इसको एक डोर के एग्जाम्पल से समझेंगे। ये समझ लो, ये आपका क्या है? दरवाज़ा है घर का। आपने उस घर में रहना ही नहीं, आपने किसी और जगह पे जाना, तो आप पुश करोगे ना दरवाजे को कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। पुश फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रैक्ट मतलब आप वहाँ पे रहना ही नहीं चाहते जगह पे, जो आपको बोल रहे हैं कि आप ये जगह आप छोड़ के चले जाओ। एंड पुल फैक्टर क्या होते हैं? देखो, आपने कोई घर देखा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आप चाहोगे ना कि मैं अंदर से भी जाके उस घर को देखूँ, मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ, आपका ड्रीम हाउस। तो वो होते हैं आपके पुल फैक्टर्स, ठीक है, जो आपको खींच रहे हैं, आपको खींच रहे हैं कि मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है। बेसिकली अगर वन वर्ड में हम समझे, पुल फैक्टर्स होते हैं जो आपको चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। एंड पुश फैक्टर वो चीज़ें होती हैं जो आप चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें रहना ही नहीं है। अगर हम इनके, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें तो पुश फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, आप वहाँ पे रहना चाहोगे नहीं। पुअर लिविंग कंडीशंस, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, वही जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी, रह ही नहीं पाओगे। नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है, हिलीस एरिया है, यहाँ पे डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं। और वो एरियाज जो कि रिवर के पास में है, वहाँ पे फ्लड वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे भी लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। 5th है आपका एपिडेमिक्स, जहाँ पे बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं, वहाँ पे रहना नहीं पसंद करोगे। ऐसे ही आपके पुल फैक्टर्स, जैसे जहाँ पे पीस होगी आप वहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करोगे। प्लीजेंट क्लाइमेट होगा, हाई अच्छा क्लाइमेट होगा, वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करोगे। बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं आपको, बेसिक नीड्स मिल रही हैं, वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करोगे। एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपको काम कर रहे हो आप, ठीक है, आसानी से, और उस काम का आप कमा रहे हो, लिवलीहुड अपने अच्छे से चला रहे हो, वहाँ पे आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे। एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। आई होप, ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता, कुछ पे डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इस चैप्टर के
जो पार्ट 1 के नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी का आधा चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे, उसकी भी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो इसे अपने प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।